नमस्कार दोस्तों जिंदगी में माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं होता है, क्योंकि इस धरती पर हमें लाने वाले माँ बाप ही होते हैं। और माँ बाप के जो रिश्ते होते हैं अपने बेटे और बेटियों के प्रति, वो हमेशा इमोशनल रिश्ते तो होते ही हैं, लेकिन एक माँ बाप के लिए अपने बेटों की और बेटियों की खुशियाँ ही उनके लिए सर्वोपरि होती है। क्योंकि माँ बाप ये चाहते हैं कि उनका बेटा जो है उनका बुढ़ापे का सहारा बने, उनकी जो बुढ़ापे की लाठी है वो बने, उनके जो कंधों पर जो बोझ है वो कुछ हल्का हो। वो अपने औलाद से यही आस रखता है एक बुजुर्ग माँ बाप। यानी कि आज के इस युग के अंदर जो रिश्ते हैं वो धीरे धीरे अब खत्म होते जा रहे हैं। एक बेटे का अपने बाप के प्रति रिश्ता वो खत्म हो रहा है। यानी कि आज के इस युग के अंदर जिस तरह से माँ बाप से औलादें दूर हो रही है, अपनों से अपने दूर हो रहे हैं, ये एक चिंता का विषय तो है ही। इस पर जो है कई जगह सार्थक बहसें भी हो रही है, लेकिन धीरे धीरे युग परिवर्तन हो रहा है। आखिरकार ये जो है लोग किस ओर जा रहे हैं। ये जो पुराने जमाने में लोग जो है गांव के अंदर जब अपने खुद के की बात छोड़ो, जब दूसरे जो है आस पड़ोसी वो भी मदद कर देते थे, लेकिन आज के युग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तो आज की कहानी ही एक ऐसे ही जो है परिवार को लेकर है। ये कहानी है सूरत से। जिस बेटे के लिए दांव पर लगाई थी सब कुछ, उसी बेटे ने जो है आखिरी में अपने माँ बाप की ही जान ले ली। यानी कि सूरत में एक परिवार रहता था, उस परिवार में हंसी खुशी थी, कोई जो है ऐसा नहीं था कि जो है सब कुछ सही चल रहा था। अचानक जो है एक बुजुर्ग माँ बाप, जिनके दो बेटे, एक का नाम पीयूष और एक का नाम संजय। घर में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो पीयूष है उसके लिए बुजुर्ग दंपति ने जो है अपने सारे जो उसके बिजनेस के लिए उन्होंने अपना सब कुछ जो है उसे दे दिया कि वो एक अच्छा बिजनेसमैन बने और अच्छी कमाई करे और अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। पीयूष की शादी वगैरह सब कुछ कर दी गई थी, उसके एक पत्नी थी और एक बेटा भी हो गया। इधर पीयूष ने जो है कर्जा बहुत सारा इकट्ठा कर लिया उसके सर पर। तो माँ बाप ने सोचा कि बेटे का कर्ज उतारा जाए। तो पीयूष के लिए जो है माँ बाप ने करीब जो उसके माँ के गहने थे वो और साथ में 40 लाख रुपए का जो है अपने मिलने वालों से कर्ज ले लिया कि अपने बेटे का जो है कर्ज उतर जाए। और उन्होंने वो 40 लाख रुपए उस अपने बेटे पीयूष को दिया। लेकिन धीरे धीरे जो पीयूष है वो अपने माँ बाप से दूर होता चला गया। वो सूरत के अंदर ही अपने माँ बाप से दूर रहने लगा। अब धीरे धीरे उसने सोचा कि चलो कनाडा जाते हैं। तो उसके पिता ने जो है उसके कनाडा जाने के लिए व्यवस्था की और उसे कनाडा भेजा। उसका बेटा कनाडा चला गया, उसकी पत्नी और उसका एक बेटा साथ में। अब लगातार जो है उसके माँ बाप उसे फ़ोन करते, लेकिन वो उनका कभी फ़ोन भी रिसीव नहीं किया। हद तो तब हो गई जब होली के त्यौहार पर जब सूरत में उसका बेटा आया उन बुजुर्ग दंपति का, तो वो अपने माँ बाप से मिलना भी उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। अब ऐसी हफ्ते जो इधर जो उस बुजुर्ग दंपति का बेटा कनाडा में पैसे आलिशान कमा रहा है, इधर जो एक रिपोर्ट आई थी अभी हाल ही में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, जिसमें जो सबसे ज़्यादा पैसा है वो भारत में जो विदेशों से आया है फंड। क्योंकि प्रवासी भारतीय जो विश्व प्रवासियों ने जो है 111 अरब डॉलर जो है भारत पैसे भेजे हैं, लेकिन ये पैसे उन रिश्तों को नहीं बचा पाए। यानी कि जो बुजुर्ग दंपति है, एक 64 साल के चुन्नी भाई गेड़िया और 64 साल की मुक्ता बेने गेड़िया, इन दोनों ने जो है 4 मई को एक खत लिखा, 5 पेज का खत, जिसमें उन्होंने अपने बेटे को लेकर लिखा कि अब हमें जो है लगातार हमने अपने बेटे पीयूष की मदद की, जो कनाडा में रह रहा है। करीब 48 लाख रुपए तो उससे जो है उनके
कर्ज लेकर उसे पैसे दिए थे 40 लाख, और उसकी माँ की जो आभूषण वगैरह बेचकर। वही बेटा जो है अब अपने माँ बाप से बात नहीं कर रहा है, पैसे नहीं चुका रहा है उनके, क्योंकि वो स्वाभिमान की जिंदगी जी रहे हैं। उनके कर्जदार जो है बहुत हो गए हैं। एक बेटे के लिए इतना कर्ज लिया, लेकिन बेटा चुकाने के लिए माँ बाप की जो पैसे मांग रहे हैं उनको नहीं दे रहा है। ऐसे लोग जो है परेशान कर रहे हैं। तो उन्होंने लिखा कि मैं जब मर भी जाऊं, तो दोनों मर भी जाएं, तो उस चिता के जो है हाथ जो बेटा पीयूष है वो नहीं लगाए। एक ऐसा जो उन्होंने खत में लिखा। हर माँ बाप के लिए एक खत था कि जीवन में अपनी कोई भी पूंजी जो होती है रखी हुई, वो अपने बेटों के एक साथ नाम नहीं करें, क्योंकि आज के इस ज़माने में कब कोई बेटा बदल जाए। इसीलिए उस बुजुर्ग दंपति ने 5 पेज का वो खत लिखा, जिसमें वो सारी चीज़ें लिखी। जब माँ बाप इस धरती से जाते हैं तो उनके कंधे जो बेटे देते हैं, लेकिन उन्होंने लिखा कि जो मेरा बेटा पीयूष है वो हमें कंधा नहीं दे हमारी अर्थी को। और 64 साल और 66 साल की जो गेडिया दंपति है, इन्होंने 4 मई को अपने घर में ही पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। पास में ही उनका एक बेटा संजय रह रहा था। उसके बारे में लिखा कि हमें माफ़ करना बेटा, और तुम्हारा कोई सहारा नहीं है, तुम्हारा भाई भी तुझे सहारा नहीं देगा, लेकिन रिश्तेदारों से अपील है कि वो संजय को जो है कुछ सहारा जरूर दें। ये कहते हुए और 5 पन्नों के खत जो लिखा था वो फिर सुसाइड नोट बन गया, और गेडिया दंपति ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। लेकिन उन्होंने 5 पन्ने का जो खत या सुसाइड नोट के लिखा, वो आज के युग के लिए एक जो है अपने आप में एक मिसाल भी है, क्योंकि इन्होंने जो है सच्चाई लिखी उस खत में कि आज के युग में कोई भी जो है अपने औलाद के नाम पूरी प्रॉपर्टी ना करें। एक बेटा जिसको कनाडा भेजने के लिए दंपति ने पूरा जो है अपना सारा कुछ जमा पूंजी उसके लिए लगा दी, वही बेटा जाकर बदल गया। यानी कि एक बुजुर्ग दंपति का दुख दर्द उन्होंने 5 पन्ने के उस खत में लिखा। खैर, इस कहानी से जो है हम सबको एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि जो बुजुर्ग माता पिता है उनकी हमेशा जो है देख रेख करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हमें धरती पर लाने वाले वही हैं। कई साल तक वो जो है हमारी परवरिश करते हैं, लेकिन हम जो है जब जवान होते हैं तो उनकी परवरिश भूल जाते हैं। तो आज की कहानी में बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।